हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। अभी मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है डायरेक्शन की, यानी दिशा परीक्षण, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट, जो आपके हर एक परीक्षा में रीजनिंग के रूप में आता है। तो आज हम उस टॉपिक को शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैं इस वीडियो से संबंधित आपको पूरी आधारभूत जानकारियाँ दूंगा। आधारभूत कहने का मतलब है बिल्कुल कि दिशाएं कितनी होती हैं, कैसे होती है, कैसे कैसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर एक एंगल के बारे में जानकारी, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। डायरेक्शन, देखिए, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। दिशा परीक्षण यानी दिशा की जानकारी आपको है या नहीं। सामान्यतः सभी लोगों को इसकी जानकारी तो होती ही है कि दिशा मुख्यतः 4 तरह की होती है। जो प्रमुख दिशाएं हैं वो 4 है, और जो 4 जो है वो सप्लीमेंट्री यानी कि उसकी पूरक दिशाएं हैं, उसे हम ऐसा कहते हैं। तो जो प्रमुख दिशाएं हैं, उस पहली दिशा को हम लोग पूरब कहते हैं, इसे पश्चिम, इसे उत्तर और इसे दक्षिण कहते हैं। अब हमने इसे ऐसा ही क्यों माना? क्योंकि यहाँ से एक भारत का अगर आप मैप आप चाहें तो पूरब यहाँ, पश्चिम यहाँ, उत्तर यहाँ, दक्षिण यहाँ ऐसे भी मान सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको वैसे ही मानना है। आप पूरब यहाँ, पश्चिम यहाँ, उत्तर, दक्षिण कैसे भी मान सकते हैं। मैंने ऐसा माना क्योंकि कारण है कि अगर आप यहाँ पर भारत की आकृति को बनाएं, अगर यहाँ पे आप भारत की आकृति को देखें, जो कि आप देख पा रहे हैं, तो इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इसी कारण से हमें पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ऐसे मानना होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब अगर यहाँ हम पाते हैं कि इधर उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, अगर हम इसे केंद्र बिंदु माने तो यह मूल दिशाएं हो गई, इसे मूल दिशा कहते हैं। इसके बाद बीच में ये उत्तर और पूरब के बीच आता है, तो इसे उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, उत्तर पूर्व। अब ये जो दिशा है ये दक्षिण और पूरब के बीच, तो इसे दक्षिण पूरब भी कहते हैं या पूर्व कहते हैं। ये जो दिशा है ये दक्षिण और पश्चिम के बीच, तो इसे दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ये जो दिशा है यह उत्तर और पश्चिम के आता है बीच, तो उसे उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो मूलतः दिशाएं 4 हैं और उसके सहायक के रूप में ये 4 दिशाएं आती हैं। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि अगर हम इसे केंद्र बिंदु माने, जब कोई भी सवाल अगर परीक्षा में आपके पूछा जाता है, तो आप जब सवाल को शुरू करें तो उसे यहाँ पर रखकर, अगर कह दे राम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो राम को आप केंद्र बिंदु के रूप में माने, तो उसका पूरब इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। अब एक उदाहरण मैं देता हूं कि मान लीजिए राम का मुंह अभी पूरब की तरफ है, यानी राम यहां पर खड़ा है और इसका चेहरा इधर है। तो जब वो पूरब की तरफ खड़ा है, तो अगर हम पूछें कि राम अगर अपने दक्षिण मुड़ना चाहता है, तो राम की तो दक्षिण की दिशा इधर है, तो इधर दक्षिण दिशा मुड़ जाएगा। लेकिन परीक्षा में ऐसे नहीं पूछेगा। परीक्षा में आपसे 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला, दाएं मुड़ता है या फिर दक्षिणाव्रत, या फिर क्लॉकवाइज, या फिर पूछेगा वह अपने बाएं मुड़ता है या वामाव्रत मुड़ता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो जानते हैं इसके बारे में, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यहां मैंने बताया कि दाएं, दक्षिणाव्रत और क्लॉकवाइज, यह तीनों एक ही चीज है। दाएं मुड़ना या दक्षिणाव्रत बोलना या फिर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के सुई की दिशा में, यानी जिधर घड़ी की सुई घूमती है। अगर हमें कहा जाए यहां से कोई, अगर ये यहां पर राम ही है, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, इसे अपने दाएं मुड़ना है, तो राम अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां हाथ इधर होगा और ये दाएं मुड़ेगा, या फिर दक्षिणाव्रत तो इधर मुड़ेगा। तो इस सब आपस में बराबर है, तो इसे आप आसानी से क्लॉकवाइज मान सकते हैं।
और इन सबों को एंटी क्लॉक, तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। दाएं, दाएं कहने का मतलब है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का भी मतलब क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के दिशा में। वैसे दाएं हाथ को सामान्यतः सीधा हाथ माना जाता है और बाएं को उल्टा हाथ माना जाता है, तो यानी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के दिशा में। अगर ये यहाँ है, दाएं घूमा तो क्लॉकवाइज घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज है। अगर राम वामावर्त घूमता है यानी बाएं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत। तो यह तो हुआ कि वो किधर घूमता है यह। लेकिन अभी अगर सामान्य स्थिति में घूमने की बात की जाए, सामान्य स्थिति में, तो वहां पर एंगल की चर्चा नहीं होती। लेकिन कभी कभी सवाल आपको ऐसे आएगा कि अगर मान लीजिए अभी राम को सिर्फ अपने दाएं घूमने को कहा गया, अगर सिर्फ राम को दाएं घूमने को कहा जाए या दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, अगर राम पूरब की तरफ है तो अगर आपको भी दाएं मुड़ने को कहा जाता तो आप तुरंत दाएं हाथ की तरफ हो जाते, यानी ये जो स्थिति है ये आप इस स्थिति से यहां पहुंच जाते हैं। दाएं हाथ कहने का मतलब है आप इतना दूरी करके आप अपने दाएं हो जाते हैं, ये स्थिति होती है, क्योंकि यहां पर कहीं भी किसी भी तरह के एंगल का प्रयोग नहीं होता है। अब हम इसमें एंगल के बारे में जानेंगे। यह एक, अगर इसे हम सर्कल बनाते हैं, यह एक सर्कल है, तो आप जानते हैं किसी भी वृत्त में जो बीच का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का ये एंगल है, और यह यहाँ से बराबर बराबर 4 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से अगर हम इसे भी ले लें, बराबर बराबर 8 भागों में बटा हुआ है। अगर हम सिर्फ 4 भाग के बारे में सोचते हैं, सिर्फ 4 भागों के बारे में सोचते हैं कि यह बराबर बराबर 4 भागों में बटा है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं, तो पूरा कुल कितना हो गया 360 डिग्री। और अगर हम यहाँ से इसे बांट दें तो यह जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, दोनों मिलकर 90, तो यह हुआ इसे डिग्री में बांटना। यह 45 डिग्री का है, ये सारा का सारा 45 डिग्री। तो अब अगर हम इसे पूरी तरह से बांट चुके हैं डिग्री में, तो अब देखिए ये 90 90 90 90, ये कुल मिलाकर 360। अब डिग्री की हम बात करते हैं। अभी अगर राम का मुंह पूरब दिशा की ओर है, ठीक है, वहां से उसे 90 डिग्री वामाव्रत घूमने को कहा गया। 90 डिग्री वामाव्रत कहने का मतलब है वो अभी पूरब की तरफ है, वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। राम का मुख अभी इधर है, वो घड़ी के सुई के विपरीत घूमा, कितना 90 डिग्री वामाव्रत, तो इधर आएगा। यहां से डिग्री शुरू हुआ एंगल बनना और यहां बनते बनते ये 90 डिग्री पूरी हो गई, यानी यहां से यहां तक वो ऐसे मुड़ जाएगा, ये 90 डिग्री। अगर दाएं उसको 90 डिग्री घूमने को कहा गया, अब अगर ये कह दे कि राम को दाएं ही घूमना है पर वो 135 डिग्री मुड़ना है, तो ठीक है, अभी पूरब की तरफ ही है वो। अब इसे कितना घूमने को कहा गया है, पहले 90 बोला गया था, अब फिर से सवाल अगर शुरू से शुरू करते हैं कि राम को अपने वामाव्रत 135 डिग्री मुड़ना है, तो ये हुआ यहां से यहां तक 90 और 45, तभी तो 135, 90 और 45, यानी कि अभी राम का मुंह किस दिशा में होगा, अभी राम इधर है, इधर कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा, कौन सी है, उत्तर पश्चिम। तो धीरे धीरे आपके सारे सवाल हल होते जाएंगे। अब अगर मानते हैं कि राम का मुख उत्तर दिशा की ओर है, राम का मुख अभी उत्तर दिशा की ओर है और उसे दाएं, अपने दाएं घूमने को कहा गया 225 डिग्री, दाएं 225, तो मुख तो उत्तर दिशा की ओर है, दाएं, दाएं का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के दिशा में। तो क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस तरह से, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, कितना डिग्री बोला गया है, 225 डिग्री। तो यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक और 90। वैसे ये जब अपने विपरीत दिशा में जाएगा तो ये 180 हो जाता है, तो ये 90 और ये 90, 180, 180 में और कितना जाना बाकी है, 45, और तो इतना 45, यानी अभी जो राम जो उत्तर की तरफ देख रहा था, अब उसका मुख इधर है, इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण और पश्चिम, तो यह है दिशा। अब इसके बारे में कुछ और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सवाल आपको ऐसे आएंगे कि राम पहले दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं बाएं, ऐसे करके सवाल को फंसाया जाएगा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो उसी में से एक सवाल मैं जो कहता हूं उसी में बनाता हूं। मान लेते हैं राम के बारे में कि उसका मुंह अभी पूरब दिशा में है, सवाल को थोड़ा लिखता हूं छोटे ढंग से, पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा है
उसे पहले बोला जाता है कि आप दाएं मुड़ें, कितना 90 डिग्री। दूसरे स्टेप में कहा जाता है कि आप बाएं मुड़ें 45 डिग्री। फिर तीसरे में कहा जाता है कि आप दाएं मुड़ें 180 डिग्री। फिर चौथे आपको कहा जाता है कि आप बाएं मुड़ें 225 डिग्री। अगर सवाल ऐसा है कि राम पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसे दाएं 90, फिर बाएं 45, दाएं 180 और फिर बाएं 225 मुड़ना है, तो अंतिम में उसका मुख किस दिशा में होगा? तो यह थोड़ा लंबा है, इसे हम पहले सामान्य विधि से देखते हैं, फिर इसका जो आसान नियम है मैं वो बताऊंगा। राम का मुख अभी किधर है? पूरब। दाएं, दाएं मतलब क्या? क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया। अब यहां से क्या बोला? बाएं, बाएं मतलब एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक 45। फिर दाएं कितना? 100। दाएं मतलब क्लॉकवाइज 180, मैंने बताया था 180 ठीक इसका उल्टा होता है, इसका विपरीत 180 यहां। अब क्या बोला? यहां से बाएं 225, बाएं मतलब अपोजिट, मतलब उल्टी दिशा में 225। तो अगर हम इसे 225 इसे पीछे मुड़ाना है तो 180 तो ये हो गया और 45, तो वह फिर से किस दिशा में आ गया? फिर से वो पूरब में ही आ गया। तो यह थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन अगर आप इसे एक तरीके से बनाएंगे तो सवाल काफी आसान हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था दायां, दायां का मतलब यहां पर क्या है? दायां का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो प्लस में जा रहा है, यानी चूंकि घड़ी के सुई के दिशा में है तो दायां को अगर आप +90 मानते हैं, यानी प्लस इधर गया यानी प्लस में, उल्टा गया मतलब माइनस में। फिर बायां क्या बोला? बायां मतलब माइनस में 45। फिर दायां यानी प्लस में 180, फिर बायां यानी माइनस में 225। अब आपको बस इसे हल कर देना है, सवाल तुरंत बन जाएगा। देखिए ये प्लस में और ये प्लस में, दोनों को जोड़िए 270, ये माइनस में ये माइनस में, दोनों को जोड़िए 270, लेकिन ये प्लस में और ये वाला माइनस में, चूंकि माइनस माइनस। अब घटने के बाद क्या आया? 0, यानी राम जहां था पूरब के तरफ राम वही है। अगर ऐसा मानते हैं कि यहां पर घटाने के बाद अगर आपको प्लस में आंसर आ गया, प्लस में आ गया 90 डिग्री, या दूसरे स्टेप में माइनस में आ गया 45 डिग्री, यानी इसे हल करने के बाद कभी प्लस भी आ सकता है, कभी माइनस भी, कभी 0 भी। तो अगर प्लस में 90 आया तो राम तो पूरब दिशा की तरफ था। प्लस में 90 कहने का मतलब है ये क्लॉकवाइज जाएगा, यानी 90 डिग्री। राम का मुख कहां हो जाएगा? दक्षिण। अभी राम पूरब में ही था, अब आंसर मेरा क्या आ गया? -45। माइनस मतलब पीछे, एंटी क्लॉक, तो ये हो गया 45, ये माइनस में, यानी दिशा किधर हो गई? उत्तर पूरब। तो इस तरह के एंगल वाले सवाल को आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एंगल के बारे में और उससे संबंधित कुछ सवालों के बारे में जानकारी दी है। अब आगे एक और वीडियो बनेगी जिसमें मैं इसके दूरी और इसमें कौन कौन से 1-2 फॉर्मूले लगते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद 1-2 वीडियोस और आएंगी जिसमें कुछ खास सवालों पर प्रैक्टिस होगी और इसमें कुछ खास तो है नहीं। इसके बाद एक और वीडियो बनेगी जिसमें समय पर प्रकाश डाला जाएगा, यानी दूरी तो रहेगी, मतलब डायरेक्शन भी रहेगा, लेकिन उसमें टाइमिंग की बात की जाएगी कि कभी कभी सुबह का वक्त होता है, शाम का वक्त होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सवाल वहाँ थोड़ा अलग आता है। तो हर तरह के सवाल होंगे, बस आप इस वीडियो में आगे बने रहिएगा। जब जो भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा उस पर ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस शेयर के लिंक पे जाइए और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर उसे आप लगा सकते हैं। लोग देखेंगे और उन्हें अच्छा लगे तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।